नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आइए आ देते हैं कि नजर दिन भर की खास खबरों। अतिक्रमण पर बुलडोजर का सितम जारी, लेकिन पिछले 2 दिनों से होने वाले विरोध के चलते निगम दस्ती को वापस लौटना पड़ा। गौशाला को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने के मामले में पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण पर हुए हमले के बाद उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और गृह रक्षा विभाग में मुख्य आरक्षी और आरक्षी की 13 मई से प्रारंभ होने वाली परीक्षा की तैयारियां पूर्ण। शहर में पिछले दिनों करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए गए सड़क निर्माण में बरती गई धांधली की जांच की मांग को लेकर भाजपा नेता व्यास के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। मानव मात्र की पीड़ा को कम करने में नर्सिंग प्रोफेशन प्रेरणादायी, कहा मेघवाल ने। अधिशासी अभियंता नगर खंड प्रथम बीकानेर का घेराव। अतिक्रमण की आड़ में युवा ने शहीद मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर की तोड़फोड़, परिजनों में आक्रोश। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का मार्च पास्ट। हनुमानगढ़ के नौहर पुलिस का फ्लैग मार्च। नौहर मामले में पुलिस ने 39 लोगों को किया गिरफ्तार। बीकानेर संभाग में अलर्ट। नौहर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभागीय आयुक्त व आईजी ने दी मामले की पूरी जानकारी। हनुमानगढ़ जिले में 12 किलो अफीम सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान कार लेकर भागे, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। पाली जिले के लूणी रोहट के बीच रेल फाटक पर हुई फायरिंग। रेलवे के C7 फाटक पर देर रात 11 बजे के बाद एक्स फौजी गेटमैन पर फायरिंग। बाइक पर सवार आए लोगों ने अज्ञात व्यक्ति ने बरसाई गोली। उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। कोविड-19 स्पेशल ट्रेन में लगी आग, पूरी बोगी जलकर हुई खाक। डूंगरगढ़ में सद्दू देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन का हुआ शिलान्यास। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया शिलान्यास। बीकानेर में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोरों पर चल रही है। निगम के माध्यम से जहां अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहीं अनेक स्थानों पर इस कार्रवाई को न केवल लोग देख रहे हैं बल्कि कई जगहों पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। आज भी 2 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने गए निगम दस्ते को खासतौर से विरोध का सामना करना पड़ा और एक जगह से टीम को बैरंगी लौटना पड़ा। जानकार सूत्रों के मुताबिक तौलिया से बैरल के पास में बने अतिक्रमण को हटाने के लिए जब बेगम का एक दस्ता पहुंचा तो वहां पर बनी एक इमारत को भी अतिक्रमण के रूप में हटाने की मांग यहाँ के लोग करने लगे। लिहाजा निगम बिना किसी कार्रवाई के ही लौट गया।
देख मैं तोड़ तो काम ध्यान लाग सी माने कोई बात नहीं देख मैं मन कैसा कोनी लोकतंत्र बोलता कोनी केड़ो गौशाला को अतिक्रमण मानकर और उससे हटाने की कार्रवाई के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अनेक संगठनों के माध्यम से और विश्व हिंदू जो संगठन है उसके माध्यम से भी अब विरोध जो है वो होने लगा है। कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि खांचा भूमि आवंटन की बात और खांचा भूमि में गौशाला का संचालन किया जा रहा था। ऐसे में आग के द्वारा से अतिक्रमण मान करके इस दीवार को ढहा देना ये बहुत गलत है और उन्होंने इस बात की भी मांग की कि इस दीवार का पुनर्निर्माण जो है वो प्रशासन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अनेक संगठन मिलकर के और अपनी रणनीति पर विचार करेंगे। सरकार की योजना है कि खांचा भूमि को पट्टा के रूप में अलॉट करने की। ये 50 सालों से जब यहाँ पे गौशाला चल रही है, संचालन हो रहा है उसका और सही तरीके से हो रहा है तो उसको आपसे आग्रह रहेगा। कल तुलसीदास जी के मंदिर के पास जो गौशाला है जो 50 सालों से संचालित हो रही है, समाज के सभी वर्ग मिलकर के उसको संचालित करते हैं और पूर्णतः साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखा जाता है। उस गौशाला को स्टे होने के बावजूद ये कोर्ट में बात चल रहा है निगम और इनका गौशाला संचालकों का, गौशाला सेवा समिति का, उसके बावजूद स्टे के बावजूद उन्होंने तोड़ दिया। इस विषय को लेकर के आज महापौर जी से हमारी वार्ता हुई है। महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि वो जो दीवारें तोड़ी है उनका हम निरीक्षण करवाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई करवा के उनको वापस खड़ा करेंगे। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण पर हुए हमले के बाद उन्हें नौहर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जानकारी सूत्रों के मुताबिक युवतियों से छेड़छाड़ करते हुए कुछ युवकों को जब रोकने की कोशिश की गई तो ऐसे में ये युवक जो है वह सतवीर सहारण पर हमला कर बैठे और एक लोहे की रॉड जो है उनके सर पर प्रहार से उन्हें चोटिल कर दिया। हालांकि घायल हो जाने के बाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण को बीकानेर में इलाज के लिए लाया जहाँ पर उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन इससे भारी आक्रोश जो है वो देखा जा सकता है। सतवीर सहारण पर हमले के बाद में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जबरदस्त आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि प्रदर्शन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और मुख्य आरक्षक व आरक्षक की परीक्षा की तैयारियों को पूर्ण कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह परीक्षा 13 मई को आयोजित की जानी। इन परीक्षाओं में करीब 19 लाख अभ्यर्थी आवेदक हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के संबंध में दिए दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए कहा गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13, 14, 15 और 16 मई को 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। वहीं गृह रक्षा विभाग की लिखित परीक्षा 16 मई को दूसरी पारी में आयोजित की जाएगी। आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना अनिवार्य किया गया। वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। सुबह 9 बजे से आयोजित होने वाली परीक्षा सुबह 8:30 बजे और अपराह्न 3 बजे आयोजित होने वाली परीक्षा 2:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अनिवार्यता रखी गई है। यह समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निष्पक्ष और निर्विघ्न शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं कर दी गई है। परीक्षा केंद्र पर यथासंभव वीडियोग्राफी के साथ उड़न दस्तों और दलों के द्वारा आकस्मिक चेकिंग करने की व्यवस्था को भी अंजाम दिया गया है। बीकानेर शहर में पिछले दिनों तकरीबन 36 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। इन 36 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों में धांधली और मिलावट का आरोप लगाने के साथ ही जेपी व्यास ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है, जिसमें इस बात की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग रखी है कि इसमें कथित धांधली जो है करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। जेपी व्यास के साथ में कई और लोग भी शामिल थे जब उन्होंने ज्ञापन दिया। शहर में पिछले 3 महीने पहले जो रोडें बनी थी, बीकानेर की 8 रोडें बनी हुई, उसके संबंध में 40 करोड़ का ये काम था। बीकानेर शहर में सिटी एक्शन जेपी अरोड़ा ने जो इसमें घोटाला किया है, जो कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ उसका खराब हुई है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, गुणवत्ता उसकी नहीं है, इसके लिए आज हम चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ से मिलने के लिए आए हैं। कमेटी बनाई जाए, कमेटी बना के उसके ना किया जाए, क्या जांच की जाए, जांच के दायरे में उसके बाद में उसके, और इसको हमने मुख्यमंत्री तक में भी हमारे बीकानेर शहर के 2 विधायक हैं, उनके द्वारा हम इसको विधानसभा तक में बात उठाएंगे और आज ये पूर्ण बात करके जाएंगे। मानव मात्र की पीड़ा को कम करने में नर्सिंग प्रोफेशन 1 नंबर पर ये कहना है आपदा मंत्री गोविंद मेघवाल का। रविंद्र रंगमंच पर नर्सिंग डे के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मेघवाल ने संबोधन देते हुए
कहा कि नर्सिंग प्रोफेशन मानव मन की संवेदनाओं को न केवल समझने वाला है बल्कि उनके साथ में रिश्ता कायम करते हुए उनकी परिचर्या का काम भी है। इस मौके पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अनेक अतिथियों के साथ में नर्सिंग कर्मियों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। आइए हम आपके लिए चलते हैं रविंद्र रंगन, वहाँ पर नर्सिंग डे के मौके पर यह कार्यक्रम आहूत किया गया। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है हमारा। इसमें सुश्री नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन के रूप में पूरे विश्व भर में सभी नर्सेज इकट्ठी होकर और नर्सेज समुदाय के रूप में यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं। आज रविंद्र रंगमंच पे पीबीएम हॉस्पिटल की सारी नर्सेज इकट्ठी हुई और इसको धूमधाम से बनाया गया, जिसमें गोविंद जी राजस्थान सरकार से उपस्थित हुए, प्रिंसिपल महोदय, अधीक्षक महोदय और तमाम नर्सेज इकट्ठी होकर इसको धूमधाम से मनाया। राजस्थान पीएचडी कर्मचारी संघ के नेता जयगोपाल जोशी के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उप अभियंता का घेराव किया गया। उनके साथ में जिलाध्यक्ष अखिल चंद्र मारू, महामंत्री रंगा भी उनके साथ में मौजूद रहे। बताया सही, हमारा सहयोग है ना। एसी ऑफिस के अंदर नहीं हो रही थी, वहाँ भी इन्होंने सहयोग किया है। एसी ऑफिस में नहीं हो रही थी, हमने भाई ने ला के दी है, ढूंढ ढूंढा के। कोई रिकॉर्ड नहीं था, इन्होंने बैठ के सारा रिकॉर्ड कार्य कंप्लीट हुआ है। राजस्थान राज्य LHV व ANM एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न अस्पताल परिसर में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक सादे समारोह के दरमियान फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको अपना आदर्श मान करके और सेवा के इस संकल्प को उन्होंने लिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं पीबीएम अस्पताल परिसर में, जहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को नर्सिंग डे के रूप में मनाया गया। अतिक्रमण की आड़ में शहीद मेजर पूर्ण सिंह सर्कल पर भी निगम के माध्यम से जो तोड़फोड़ की गई है उसको लेकर के और शहीद मेजर पूर्ण सिंह के परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बात की शिकायत भी उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित रूप में की है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वह अनेक सर्कल्स पर रह रही है, जबकि ये सर्कल ऐसा है जहाँ पर न तो भीड़ भाड़ होती है और न ही कुछ और तरह की समस्याएं इसमें आई है। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर की गई तोड़फोड़ जो है वह काफी गलत है और इसे उन्होंने न केवल ठीक करने की बात की बल्कि उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति सम्मान का भाव जो है वो बनी रहना चाहिए। गौरतलब है कि यूआईटी प्रशासन की तरफ से इसके चारों ओर बने जो रैंप थे सड़क चौड़ा करने के उद्देश्य से इनके रैंप को जो तोड़ा गया है, इसे लेकर के और उनके परिजनों को शिकायत रही और ये शिकायत उन्होंने लिखित रूप से जिला कलेक्टर को भी दी। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए पुलिस ने मार्च किया। गौरतलब संभागीय दृष्टि भवन इस बात के साफ निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर के आज मोटरसाइकिल और भक्तबंद गाड़ियों में पुलिस ने शहर में मार्च किया। सायरन की आवाजें खास तौर से लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। स्वयं संभागीय दृष्टि भवन भी जो है शरद पास में शामिल हुए। उसके साथ साथ उन्होंने पहले ही निर्देश दे दी कि वे किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहनी चाहिए और जिले में कानून और शांति भी बहाल रहनी चाहिए। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और सतवी साधन पर हमले के बाद से ही पुलिस कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रख रही है और ऐसे में 39 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया गया है। बीकानेर संभाग में अलर्ट। नौहर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभागीय आयुक्त और आईजी ने मामले की पूरी जानकारी दी। हनुमानगढ़ के नौहर से जहां बुधवार को रात विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर साधन पर हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी। इस मामले को लेकर दो पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज की गई। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 39 जनों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने पूरी कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांति की अपील की। इसके अलावा संभागीय आयुक्त दृष्टि भवन, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नथमल डीडे, एसपी अजय सिंह राठौर ने यहाँ पुलिस थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बातचीत पूरी कर जानकारी दी। संभागीय आयुक्त दृष्टि भवन ने बताया किसी भी सूरत में कस्बे का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। पूरे बीकानेर संभाग में पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हमने रेफर किया और श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे भी व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो बीकानेर में भी ये सुबह जब 5 बजे पहुँचे पूरी टीम वहाँ मौजूद मिली। इसको सांप्रदायिक रंग या कुछ और तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने श्रीमान डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि नौहर, पादरा और रावतसर में इंटरनेट को अगले आदेशों तक हमें सस्पेंड करना चाहिए और
इन 3 तहसीलों में इंटरनेट को सस्पेंड किया। साथ सूचना मिलते ही मैं और एसपी साहब तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। 12 बजे जब यहाँ पहुँचे और आज मॉर्निंग में भी पूरी टीम ने फ्लैग मार्च किया और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों की ओर यहाँ नियुक्ति की है। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र वाइज वितरण करके पुलिस अधिकारियों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मजिस्ट्रेट हमने नियुक्त किए हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, किसी भी कीमत पे कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स भी है। हम समझाई से भी काम चला रहे हैं, लोगों के साथ वार्ता भी स्थापित कर रहे हैं, संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। परंतु कोई भी असामाजिक तत्व अगर अपने मन में लाता है कि हम भीड़ इकट्ठी करके और कोई ऐसी बातें करके कानून व्यवस्था खराब करेंगे तो हनुमानगढ़ जिले में 2 किलो अफीम के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भागे इन दोनों ही तस्करों को पुलिस ने पीछा करके और गिरफ्तार किया। पाली जिले के लूणीरोहर के पास में रात्रि को रेलवे स्टेशन के पास में फायरिंग की घटना की जानकारी मिल रही है। इसमें खासतौर से यह जो फायरिंग है वह गेटमैन पर फायरिंग की गई थी। बाइक पर सवार लोगों ने ये जो है वह फायरिंग की। फाटक खोलने को लेकर के बहस हुई और इस बहस के चलते ही एक्स फौजी पर जो गेटमैन के रूप में यहाँ तैनात था, इन अज्ञात युवकों ने 4 और 5 राउंड जो है वो फायर की। यहाँ पर फटक पड़ा है तो ये देखा तो उसको डाटा कि क्या कर रहा है वो तुम, तो फिर वो भाग लिया। तो उसी समय सर एक गाड़ी आ रही थी। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के आसपास रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे चोरों को पकड़ने के अभियान में आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जब यहाँ पर रेल पटरियों को काटने वाले तमाम उपकरणों के साथ में चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रशासन लगातार इस बात को लेकर के अभियान के रूप में चला रहा है कि रेलवे सामग्री और उपकरण जो है वो पिछले कई दिनों से चोरी किए जा रहे थे और इसी अभियान के तहत भी बड़ी सफलता आरपीएफ को हाथ लगी। 5 लाइनें ताज़ा उठी हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने को मैंने उस जंगल में भेजा जहाँ देखने पर पाया गया कि 4-5 बंदे वहाँ पर लाइनों को काट रहे थे। काटते समय मैं मौके पर 2 बंदे को पकड़ लिया। एक बंदा जो मैन था प्रदीप कुमार मीणा, वो वहाँ से फरार हो गया। 2 को हमने मौके पर पकड़कर थाना हाजापुर ले गया, जिससे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम पहले भी ऐसी चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। डूंगरगढ़ जिले में डूंगरगढ़ के ही एक अवैध शराब के कारोबारी के खिलाफ डूंगरगढ़ जो सेल है, खासतौर से जो साइबर सेल है, उनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिनमें इस अवैध शराब के कारोबारी से तकरीबन 18 रुपये की शराब जो है बरामद की गई। वहीं 3 लाख से अधिक नकद जो है वह अभी बरामद किया गया है। साइबर सेल के विषय के मीना ने पूरी जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई मुकम्मल की। उदयपुर जिले के फतेहपुर नगर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक रेल की बोगी में आग लग जाने से बोगी जलकर खाक हो गई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 स्पेशल की यह रेल थी, जिसकी बोगी में अचानक से आग लगी। हालांकि आग पर नियंत्रण पाने के लिए तकरीबन 4 दमकल जो है उनके पानी का उपयोग किया गया, तब जाकर के आग पर नियंत्रण हुआ। हालांकि बोगी जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई। श्री डूंगरगढ़ में कन्या महाविद्यालय का जो है वह शिलान्यास हुआ। सदू देवी कन्या महाविद्यालय के नाम से इसका शिलान्यास उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर राजेंद्र यादव ने कहा कि भामाशाहों को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भामाशाह जो न केवल समाज के प्रति बल्कि वह अपने प्रदेश और देश के प्रति भी जिम्मेदार हैं। उनके ही माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी ने लाभ प्राप्त किया है। ऐसे भामाशाहों के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और समाज के लोगों को भी इस बात का संदेश दिया कि हमें ऐसे भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। आइए देख चलते हैं आपको श्री डूंगरगढ़, जहाँ राजकीय कन्या महाविद्यालय सदू देवी के नाम से जो खुल रहा है, बन रहा है, उसके भूमि पूजन के साथ शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा अचानक उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने रिक्वेस्ट दिया। हालांकि पुलिस के साथ में उनकी काफी नोकझोंक हुई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक जहां 3 दिनों का कांग्रेस का चिंतन शिविर देसी होटल में संचालित हो रहा है और ऐसे में पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ से हटाए जाने का विरोध किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे। उन्होंने दलील दी कि वे अपने
किसी मित्र के पीए की बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वे उसमें उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि काफी वाद विवाद हुआ, लेकिन किरोड़ी मीणा को कहाँ लेकर गए हैं इस बात की जानकारी नहीं। रात को ही मैं डॉक्टर केवड़ीलाल रात को ही उदयपुर आया था और मेरे यहाँ मित्र हैं मीरा जगनूहोत्री, उनके पिताजी देवलोक से धार गए। आज उनके मेरे को तिये की बैठक में जाना है, तो एक ही तर्क है आप यहाँ से जाओ, ऊपर से आदेश है। तो ये तो लोकतंत्र की सीधी हत्या है, मेरे राइट का हनन है। मैं मेरे कार्यकर्ता के घर मिलने आया हूँ, उनके गमी में बैठने आया हूँ और ये पुलिस मेरे को इसलिए बाहर कर रही है कि हम चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन तक, आप यहाँ रहोगे नहीं, आप यहाँ से जाओ, निकलो। मैंने ये पूरी घटना आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।